वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। पूनम यादव 27918 बोल रही हैं। थैंक्स भाई, आपकी वजह से मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो गए। मैं ये सब बातें अपने स्कूल से ही बोलती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे पागल बता देती थी। ऐसे होता है भाई। क्राइम स्टोरी विद शुभ 378 बोल रहे हैं, 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली तो मेरी माँ लाएगी। ये ये ही लोगों का माइंडसेट होता है, इसलिए लोग लल्लू की तरह रहते हैं। ये जो ममाज बॉय वाली आपने बात बोली है ना, पता है, लेकिन इसमें ना मतलब गलती किसकी बोलेंगे, क्योंकि ममाज बॉय अगर कोई बनाए तो इसका मतलब ये है कि उसको बाहर जो है उसकी मैस्कुलिनिटी डेवलप होने के लिए उसे कभी प्रयास कराया नहीं गया है ना। खाना बना बना के तो माँ खिला रही है यहाँ पे, कभी कुछ कुकिंग नहीं सिखाने देते। तो इसमें हमें गलती किसकी माननी चाहिए, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इसमें गलती किसी की खोजें। मैं ज़रा कॉफ़ी पी लूँ भाई। मैं भी इससे पहले एक और शूट कर रहा था वीडियो, और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, फिर मैंने कॉफ़ी पी नहीं, दोबारा से शुरू कर दिया। ये मेरे इलेक्ट्रिक केटल है जिसके अंदर मैं बनाता हूँ ये कॉफ़ी। और इसके अंदर दूध मैं सुबह ही गर्म करके छोड़ देता हूँ, फिर मेरे को 3 बार जैसे मैं बना सकता हूँ उससे कॉफ़ी 3 कप। तो मैं उसको जब भी थोड़ा सा चाहिए होता है, इसके अंदर एक नेस्कैफ़े या कोई एक 2 रुपये वाला पाउच डालता हूँ, 1 चम्मच चीनी डालता हूँ, फिर जितना दूध मतलब 1 कप डालता हूँ, और इसका ढक्कन लगा के शेक कर देता हूँ, और ये कॉफ़ी रेडी है। शक्कर भी है मेरे पास, पर शक्कर से मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं। पर मैंने शक्कर मतलब जैगरी पाउडर, वो मैंने डाला था अपने प्रोटीन पाउडर के साथ डाला था, तब बहुत अच्छा सही लगा था वो। और बनाना शेक में भी डाल देता हूँ मैं वो जैगरी पाउडर। मेरे हाथ की बनाई कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। मैं तो कहीं कैफ़े वगैरह में बैठता हूँ तो कभी यही लेके चला जाता हूँ, खर्चा भी बच जाता है, कैफ़े में बैठने का मज़ा भी आ जाता है। वरना तो 100 रुपये की मिलती है भाई कॉफ़ी। मेरी ये कितने रुपए की बन जाती है? 3 बार बन जाती है मेरी। कितने रुपए में? 35 रुपये का फुल क्रीम दूध आता है, 475 ml। और 3 बार कॉफ़ी मतलब 3 पैकेट यानी 6 रुपये कॉफ़ी के, और चीनी के मान लो 5 रुपये। 5 रुपये तो नहीं, कम की होगी चीनी, सस्ती होती है। तो इतने रुपए में 3 बार कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं, पूरे दिन चलती है मेरी एक ही दूध का पैकेट जो सुबह गर्म करता हूँ मैं। और लाइफ बड़ी सॉर्टेड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम निकल जाओगे ना, तुम ममाज बॉय मत बनो, तुम निकल जाओगे ना सॉर्टेड एकदम। गर्म कपड़े जितने धोने की ज़रूरत होती है ना, उतने खुद उतना मेहनत नहीं लगती। गर्म पानी में डालो, सर्फ डाल दो, थोड़ा सा हिला दो, थोड़ा सा साफ़ हो जाता है कपड़ा, उतना ही चाहिए होता है। अगर कपड़े को ज़्यादा रगड़ते हैं तो वो गलत भी होता है कपड़े के लिए। रही बात खाने की, खाने में बॉइल्ड एग खा सकते हो, या कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी बन जाती हैं। और बाहर जाके भी खाओगे तो भी ज़्यादा महंगा नहीं है खाना। इंडिया में बहुत सस्ता है खाना भाई। ठीक है, फिर बनाना बनाना लेके आ जाओ, केले खा लो। और क्या है, फिर ये स्वाद के लिए कॉफ़ी बना लो, इजी है। हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाने हैं तो वो भी ला के रख सकते हो। और क्या है खाने का, मतलब देख लेना, मैंने बता रखा है। हाँ, 20 रुपए की दही लेके ख़रीद के खा लो, 200 ग्राम पनीर खरीद के खा लो। हेल्दी चीज़ें खरीदो, खा लो, ज़्यादा मत सोचो। प्याज व्याज रख के लाओगे तो स्प्राउट्स वगैरह भी बना सकते हो, स्प्राउट्स बॉइल्ड भी कर सकते हो, है ना। बहुत चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। पर जो घाटे जो घर पे रहने में है, उनका उनको गिनाने लगूंगा तो भाई लिस्ट बहुत लंबी है। घर पे रहने की वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी ही डेवलप नहीं होती। जैसे इसने बोला कि मम्माज बॉय बन के रह जाते हैं, कि मम्मी खोजेंगी हमारे लिए। तो मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी। अगर वो लाएगी तो भाई तुम सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा घाटा होने वाला है, और ऊपर से ज़बरदस्ती भी करेंगे कि शादी करनी ही पड़ेगी तुम्हें। ये भी याद रखना, काट देंगे तुम्हें, बर्बाद कर देंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में बोलेंगे हम क्या करें भाई, तुमने करी थी अपनी मर्जी से करी थी, हमने तो तुमसे पूछा था। पूछना उनका पता है ना कैसा होता है पूछना। उनका पूछना पूछना नहीं होता, थोपते हैं, बोलते हैं पूछा था। जो खा जाएंगे तुम्हें। रैशनल योगी बोल रहे हैं बहुत कम लोगों को ये बात समझ आएगी और इम्प्लीमेंट करेंगे।
पर जितनों को भी आएगी ना भाई, मतलब मेरे को काफ़ी मेरे कॉल क्लाइंट है तो उससे मेरे को अंदाज़ा लग जाता है कि भाई सच में लोग इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, या फिर जो रेगुलर जो कमेंट करते हैं उससे भी पता चल जाता है कि बात तो मान रहे हैं लोग। लॉजिकल मलिक की बात को पचाना इतना आसान थोड़ी है भाई। तुम्हारी इतनी सालों की मान्यता जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे बोलते हुए आ रहे हैं, अब वो मेरी बात कोई कोई एक बेड में बैठा हुआ बंदा कोई कैमरे पे आके बोल देगा तो मानेंगे थोड़ी, बोलेंगे पागल है, बोलते ही है पागल है। कोई नहीं मानता भाई, मेरे खुद के घर वाले नहीं माने तो तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं मैं। लेकिन जो मान लेगा, इम्प्लीमेंट कर देगा, वो चलेगा ग्रोथ के रास्ते पे, आगे ही आगे बढ़ेगा बस वो। बबीता चौहान 6699 बोल रही हैं, हमारे यहाँ शादी और रिलेशनशिप को एंड गोल मान कर चलते हैं। शादी करने के पीछे का रीज़न होता है अब एज हो गई है, पेरेंट्स बुढ़े हो गए हैं, समाज क्या बोलेगा, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, या फिर हॉर्मोन्स, या फिर अकेले रह जाएंगे। शादी करके भी अकेले फील करोगे क्योंकि वो तुम्हारी दिक्कत है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। जैसा पार्टनर चाहिए मिल गया तो कर लो, नहीं मिला तो कभी करो ही मत। यहाँ तो रेस चलती है, दुनिया तो कर रही है, मेरी कब होगी। एक और एक मिलकर 2 मत हो जाओ, एक और एक मिलकर 11 हो जाओ, बच्चों में नहीं ग्रोथ में। लल्लू हैं यहाँ के लोग भाई, ऐसे ही तर्क देते हैं भाई। बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में क्या करोगे, एक्सीडेंट हो गया तो, अरे भड़वे, ये नहीं बोल रहे कि भाई, ये नहीं बोल रहे कि हम भाई बेटर बनाएंगे अपनी लाइफ को। और ठीक है, अगर ख़त्म हो गए तो जल्दी हो जाएंगे। और वैसे भी पार्टनर रखने में और शादी करने में फ़र्क होता है। पार्टनर तुम भविष्य में भी बना सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करना ज़रूरी नहीं है। अगर जो तुम बोल भी रहे हो कि भाई अकेले रह, नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है तुम शादी नहीं करोगे तो अकेले ही रहोगे, पार्टनर मिल जाएंगे। व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं भारत की अगले 10 साल में, अगले 5 साल में बहुत तेज़ी से। ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आने वाले हैं, कभी अकेला फील नहीं करोगे। और वैसे हैंडसम बनोगे मेरी तरह तो वैसे भी अकेला फील नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तुमको अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, तुमको पार्टनर खोजने पे नहीं ध्यान देना चाहिए। पार्टनर तो खोजते हुए तुमको अपने तुम्हारे पास आएंगे। तुमको बस अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखना है, अपने आप को रिच बनाना है, अमीर बनाना है। ये टारगेट होने चाहिए। तुम्हें घुमाया गया है, उल्टा घुमाया गया है। हम क्या बोलते हैं उसे, तुम्हारा सोलमेट। तुम्हारा सोलमेट, ये वो बहन घुमा घुमा के तुम्हें पागल बनाया गया है। डिनर करके आऊँगा यार, कुछ खाना खा के आऊँगा, ये तो हंसी भी नहीं आ रही। अब काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी एनर्जी भी नहीं बची है। तो उसकी, अब तो कॉफ़ी बनाई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मस्त खाना खा के आऊँगा और वॉक करके आऊँगा। नाइट वॉक मुझे बहुत पसंद है, मॉर्निंग वॉक भी बहुत पसंद है। कभी कभी अब तो मौसम अच्छा हो गया तो दोपहर में भी निकल जाओ तो अच्छी धूप लगती है यहाँ पे, बढ़िया। यूज़र_सैम0101 बोल रही हैं, नाम लिख लो बाबा तुम। जीवन की बर्बादी इक्वल टू भीड़ की बकरी बनाना एक प्लस शादी प्लस बच्चे प्लस बेफालतू के लोगों से पाला प्लस शो ऑफ करना। हाँ, यही सब है जीवन में, यही सब बर्बाद करता है। मिलजुल के बच्चे, शादी, दिखावा, समाज के ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे तुम्हें और शामिल भी होना पड़ेगा उनके अंदर। पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी, वेलकम करना पड़ेगा अपने रिश्तेदारों को ना चाहते हुए भी, हैं, मिलना पड़ेगा लोगों से ना चाहते हुए। समलेश्वरी एक्सप्रेस बोल रहे हैं, इस वीडियो का एक पार्ट 2 बनाना। मतलब इस वीडियो में मैंने वो बताया था इम्प्रूवमेंट के बोले, जिसमें आप बताना कि जो ऑलरेडी लल्लू बन चुका है समाज की वजह से, वो अब कैसे बाहर निकले, कैसे स्मार्ट बने, ऑपोजिट जेंडर से कैसे घुले मिले, कैसे बात करे, ये सब करने का तरीका क्या हो सकता है। हाँ, ये सवाल थोड़ा अच्छा है।
इसका तरीका है, तुम्हारी लाइफ में विजन होना चाहिए। चाहे तुम कितनी भी सारी लाइफ में गलती कर चुके हो, लेकिन क्या तुमको ये पता है कि तुमको 24 घंटे भविष्य के कैसे बिताने हैं? क्या तुम्हारे पास उसके लिए विजन है? तुम्हें कौन सी जगह पे रहना है, कैसी जगह पे रहना है? ये सब नॉलेज गेन करके आता है। जैसे मैं पूरा भारत घूमा हूँ, तब मैंने एक प्लेस डिसाइड किया कि मेरे को कैसी जगह पे रहना है। और हो सकता है अभी भी परफेक्ट ना हो, अभी और घूमूंगा मैं, हैं। तो मुझे पता है कि मेरे को कैसी जगह पे रहना है, कैसे 24 घंटे मेरे बीतने चाहिए, किन लोगों से मुझे मिलना है, मुझे कैसा खाना खाना है, कैसे स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। ये सब विजन है मेरे पास। बॉडी को इम्प्रूव करना है, ये विजन है मेरे पास। जब तक तुम्हारे पास ये टारगेट्स नहीं होंगे, विजन नहीं होगा, तब तक तुम कंफ्यूज रहोगे, तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या करना है। और दूसरी बात, कंसिस्टेंट ग्रोथ पे कायम रहो। कंसिस्टेंट ग्रोथ पे धीरे धीरे करो। ये नहीं, हड़बड़ाना नहीं है कि भाई ओ ग्रोथ, मलिक भाई ने बोला था ग्रोथ करनी है तो है आज ही सारा प्रोटीन पाउडर खा लूंगा, फक 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 फक। ऐसे नहीं होता है। थोड़ा ही करना है, एक दिन में जितना कर सकते हो उतना ही करना है, थोड़ा करना है? दही खा लो, केले खा लो, अंडे खा लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, डंबल्स मंगवा लो, ऑर्डर कर दो, पासपोर्ट अप्लाई कर दो। ये थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करो, थोड़ा ही करना है। क्योंकि मैंने पाउडर खाने वाले, पता है क्यों बोली? एक बार ऐसा हुआ था, मतलब मैंने ज़्यादा पाउडर खाने लग गया था कि एक बार में इम्प्लीमेंट कर दूंगा सारा, मैं ऐसा एक बार में वजन बढ़ जाएगा मेरा। तब मैं बहुत स्किनी हुआ करता था, पतला हुआ करता था, तो मेरे को वेट गेन करना था, तो मास एंड्यूरा करके एक पाउडर आया बहुत काटा उसने भाई लोगों का। मैंने भी लिया था भाई 5 किलो का वो। पर धीरे धीरे गलतियां करते करते तुम्हें एक बात समझ में आती है कि भाई ग्रोथ कंसिस्टेंट होती है हमेशा। और जो कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है ना, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पैदा करती है। अगर तुमने कोई इमीडिएट, समझ रहे हो ना, इमीडिएट वाला कोई शॉर्टकट अपनाया भी, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस को पता रहेगा कि तुमने मेहनत करी ही नहीं है। मेरे मुंह पे इतना कॉन्फिडेंस और ये सब तुम क्यों देखते हो? क्योंकि मैंने जो किया है ना भाई, वो मेरे को पता है कि मैंने मेहनत से किया, कोई छीन भी नहीं सकता है इसे। और मेरे को डर भी नहीं लगता है कि छिन भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे। क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस भी तो आ चुका है, वो एक्सपीरियंस भी तो है मेरे पास, है। कौन क्या छीन लेगा मेरे से, बताओ अब? डर ही नहीं लगता है भाई, डर नहीं लगता है। अगर तुम कंसिस्टेंट मेहनत करोगे ना, तुम्हें पता होगा कि भाई जो भी तुमने पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है। निडर रहोगे। कोई माई का लाल कोई भी हो, बैंड कोई भी रिश्तेदार तुमसे बड़ा उम्र में कोई भी हो, मैं कोई नहीं है मेरे सामने कुछ भी भाई, ऐसे रहोगे निडर। तुम्हें पता है क्योंकि ये बात कि भाई जब ज़रूरत थी तब तो उस रिश्तेदार या फिर तुम्हारे घर वालों ने हेल्प करी नहीं, समझ रहे हो? करेगा भी नहीं वो। लेकिन एक जो होप होती है, कम से कम तुम अब वो उस गलत होप में, फॉल्स होप में नहीं रहोगे तुम। तो क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन मजबूत हो जाएगा, दिमाग मजबूत हो जाएगा उससे, कि भाई अब तुम्हारे को पता है ये बात कि भाई करना है तो खुद ही करना है, यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं आता है। बड़े चौधरी बन के आ जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार और वो सब, लेकिन असल में तुमको करना खुद ही पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि मतलब ये वो गलत नहीं है कि वो जो तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, भाई उसका अपना है, वो कोई तुम्हारी कोई हेल्प करने के लिए थोड़ी खड़ा है। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई रिश्तेदार तुम्हारी हेल्प करेगा या वो करेगा? पर हम रहते हैं इस फॉल्स होप में कई बार। पर जब तुम ज़िंदगी जब सिखाती है तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे कोई अपना नहीं है। तुम भी नहीं हो, तुमको भी किसी का नहीं होना है, तुमको भी हेल्प नहीं करनी है किसी की। और अपने लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ करना है। पर हेल्प ना करने का मतलब वो नहीं है कि छोटी मोटी बातों में वो नहीं करेंगे। वो स्वभाव रहना चाहिए, जो मीठा स्वभाव है, वो किसी से बैर नहीं करना है, ऐसे दुश्मनी नहीं करनी है। मेरा मतलब ये नहीं होता जब मैं रूड बोलता हूँ या फिर बोलता हूँ कि सब बेकार हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सबको गाली देते फिर और चप्पल मारते हुए चलोगे सबको, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं लगानी है किसी से, ना तो किसी को लगाने देनी है कि भाई ऐसा ऐसा वाला है। मतलब जो पारंपरिक जो रिश्ते रहते हैं ना, वो वैसा वाला रिलेशन मत रखो। हेल्दी रखो, बाउंड्रीज रखो, खुश रहो, खुश रहने दो। डिसीजन में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, उंगली मत करो, ना किसी को उंगली करने दो। इतनी बाउंड्रीज रखना सीख गए तो तुमसे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जो भी आए तो चप्पल बजा दो उसके लेकिन अगर वो ज़्यादा उंगली करेगा तो फिर उसको चप्पल भी खानी पड़ेगी, है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बजा देना चप्पल भी अगर ज़्यादा उंगली करे। पहले समझाना एक दो बार कि भाई इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, चुपचाप रहे, अपनी बाउंड्रीज में रहे, हद में रहे।
अगर ना समझ रहा तो फिर बजा दो एक दो चप्पल, ज़्यादा बकवास कर रहा है तो। तुम्हारा कोई स्वार्थ थोड़ी है कि यहाँ पे किसी से भी। सोचो एक दो बार चप्पल बजा दी तो पूरी मार्केट में फैल जाएगा, ये इंसान सन किया भाई, पागल है, इससे पंगे मत लो। मेरे बारे में है जैसे, मेरे से पंगे नहीं लेता अब कोई। पहले बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटल टॉर्चर किया है बकवास कर करके और वो सब, और क्या हुआ फिर, मैं आज़ाद हो गया उससे। कोई किसी को इतना डराओगे, इतना आज़ाद वो टॉर्चर करोगे तो वो क्या करेगा एक टाइम के बाद, बोलेगा भाड़ में जाओ अब। वो लेवल शायद तुम्हारा कभी आता ही नहीं होगा, तो तुम आज़ाद भी नहीं होते पूरी तरह से। पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। उन लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी, उनको कभी नहीं पता चलेगा ये बात कि उन्होंने टॉर्चर किया है तुम्हें। उनको लगेगा कि हमने तो नॉर्मल बोला था भाई शादी के लिए। अरे भड़वो, नॉर्मल बोला था बहन, जो तुम हो कौन दूसरों की शादी में सजेशन देने वाले या फिर फोर्स करने वाले या फिर बात करने वाले। हद में रहो, अपनी औकात में रहो। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। अब इसको लगा देना अपने, इस वीडियो के लिंक को लगा देना अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, औकात समझ में आ जाए सारे रिश्तेदारों को कि भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, उसमें तुमको उंगली नहीं करनी है। कोई होगा तुम्हारा जीजा, चाचा, मामा, चौधरी बनते होंगे जो तुम्हारे यहाँ पे आ गया, बड़े हीरो बनते होंगे, फूफा है, हम कराएंगे बिचौलिया बनेंगे दलाल दल्ले है। वहाँ पे उसकी वो है उसकी उसकी बेटी बड़ी हो गई है, उससे करा दे कोई काम नहीं है बहन चो इनको तो यही देखते रहते हैं किसका लड़का बड़ा हो गया, किसकी लड़की बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गया, हाँ चलो इन दोनों की करा देते हैं। बिरादरी बनानी है, बिरादरी एंड शू, बिरादरी छूती है अरे हंसी आती है यार मेरे को, सच बता रहा हूँ। ये कोई कितनी छोटी सोच का हो सकता है। सोचो ऐसे लोगों के बीच में से निकला हूं मैं, तभी मैं ये सब बता पाता हूँ, इतना एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तुम लोगों को इतनी रिलेटेबल इसलिए लगती है क्योंकि मैंने जिया है ये सब, ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ कॉफी पीऊंगा तो मुंह से ना निकल जाए मैं। ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं। मतलब जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो मेरे को बोलते थे कि भाई तुम गाली देते हो, ये तो गलत है। अरे भैया गाली गाली क्या गाली, जैसा मेरे जीवन में मैंने जो भाषा सुनी वो निकल रही है, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, और जितना यूट्यूब अलाउ करता है उतना ही कर रहा हूँ, वरना वो खुद ही म्यूट कर वो करने को बोलता है गाइडलाइन ब्रेक हो गई है। अब जितनी निकल ली है वो निकल ली है, मैं क्या करूँ। और मैं तो किसी चीज़ को वल्गर या वो मानता ही नहीं हूँ। तुम एक फिलोसफर बताता हूँ, डायगनीज करके नाम है उसका, वो पढ़ना उसके बारे में। इतना इतना समाज के खिलाफ उसने बोला, नंगा कर दिया समाज को उसने, उसके बारे में पढ़ना। तब तुम्हें ये गाली, वो तो नंगा घूमता था, बोला है तो तुम सारे झूठे लोग हो, तुम सबके पास है वो झुंझुना पर तुम छुपाते तुम लोगों ने अपने नियम बना रखे हैं, मैं तुम्हारे नियम वियम नहीं मानता है। सिकंदर आया था उसके पास एक बार, अलेक्जेंडर। तो वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलता है सामने से हट जा, धूप आन दे बस वो तो सिकंदर द महान, द ग्रेटेस्ट जिसे बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते थे जिसे, है वो पूछ रहा है उससे, इतना बड़ा राजा जिसने पता नहीं क्या क्या फतेह कर लिया, हर कभी हारा नहीं, ऐसे माना जाता था उस वक्त। वो पूछ रहा है उससे आके, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हूँ है। बोलता है सामने से हट जा, धूप आने दे मेरी तो उसके बारे में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, यहाँ के जो बाबा बाबा जो काल्पनिक बताया ना भाई, असली बाबा डायगनीस है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, समाज की इज्जत भाड़ में जाए, पैर से कौन है इज्जत इज्जत वाले, सबका दोगलापन ला के रख दिया उसने, उसको भाई बैन कर दिया था। उस ऐसे लोगों को बैन ही कर देते हैं भाई समाज के नियमों को खोखला कर दे जो पूरा सामने से। हो सकता है ये चैनल भी बैन हो जाए, कई लोगों की रोजी रोटी बंद करा रहा हूँ मैं, क्योंकि
डाउनलोड करके रख लो लॉजिकल मलिक की वीडियोस, कभी भी डिलीट हो सकती हैं, सारा पूरा चैनल उड़ जाएगा। मेरा तो जीरो होएगा जो होएगा, तुम्हारा भी नुकसान होएगा साथ में। मैं भी सोच रहा हूँ कि डाउनलोड करके हार्ड ड्राइव में रखनी चाहिए, या मैं तो दोबारा बना ही लूँगा कंटेंट, क्या दिक्कत है। कितना रोकोगे, और मेरा हटाओगे तो कोई और बोलने लग जाएगा। कितना रोकोगे, सच्चाई रुकेगी थोड़ी। पर फिर भी ये सोशल मीडिया और ये सब अभी तो है तो कंट्रोल में इन्हीं के ना, सब अमीर लोगों के तो कंट्रोल में है। तभी तो रीच नहीं मिलती कभी भी, देख लेना तुम, रीच नहीं मिलेगी ऐसे चैनल को कभी भी जो ओरिजिनल बोल रहे होंगे, जो खुला बोल रहे होंगे ना, सच बोल रहे होंगे, कभी भी प्रमोट नहीं होएगा। प्रमोट होएगा हमेशा ऐसा कंटेंट जो तुम्हें एक लूप में रखे, कांस्टेंट लूप में रखे, सोचने को ना दे, बस तुम्हें या तो प्रभावित कर दे, एंटरटेन करे, या फिर सॉफ्ट पॉर्न, या फिर इस तरह का होएगा हमेशा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बदलाव वाला कंटेंट रेयरली। भाई पिक्चरें बैन कर दी जाती हैं, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम नल्ले लोग हो बहन। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें रियल गेम का भी पता ही नहीं चलेगा। जब तुम नियम बनाने वाले लोगों के साथ बैठोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा नियम तुम्हारे लिए होते हैं, नियम उनके लिए होते ही नहीं है। नियम कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, गरीब लोगों के लिए होते हैं। खुद ही बोलते हैं वो लोग ये बात। हमारे लिए थोड़ी होता है ये नियम, ये तो नॉर्मल जनता के लिए होता है। तुम बैठे नहीं हो ऐसे लोगों के साथ, तुम्हें सच ना पता नहीं है। तुम गरीब लोग हो, वह जो छोटे में ही रह जाओगे तुम, छोटा सोचने वाले गरीब। गरीब माता पिता ने जन्म दिया, तुम भी गरीब, तुम्हारे बेटे भी गरीब, शुद्ध गरीब। जब तक सोच में नहीं आया ना तुम्हारे बड़े लोग, या बड़े लोग कैसे जीते हैं, उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है, या वो कैसे रहते हैं, और वो कभी होगा नहीं क्योंकि तुम रहते ही अपने नल्ले समाज के बीच में हो, तो वो लोग मिलेंगे भी कैसे तुमसे, वो लोग मिलते नहीं है भाई ऐसे किसी से भी। मैं तो भारत यात्रा और ये सब कर रहा था तो कभी कभी फ्रैंक हो जाते थे तो बता देते थे वो। या फिर अब जो मेरे जो कुछ क्लाइंट्स वगैरह हैं वो सब भी अंदर की बातें बता देते हैं मुझे कभी कभी। आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। जितने बड़े ओहदे पे पहुंचोगे ना तुम, उससे थोड़ा ऊपर की तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। पर तुम पड़े रहते हो उसी समाज के बीच में, तो तुम तक तो वो लोग कभी पहुंचेंगे भी नहीं, तुम नहीं पहुंच सकते उनके बराबर। खड़े रहो पैंट सुन लाइन में, ट्रैफिक रुकवा देंगे तुमको। साइड चुप बैठो वहीं पे खड़े रहो, सिग्नल गिरा देंगे, नेटवर्क जाम कर देंगे जब मर्जी। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है भाई, कभी भी डेटा तुम्हारा ख़त्म कर देंगे। गेम बहुत बड़ा है, तुम्हें ना समझ में आएगा। तो तुम्हारा नेट तक ख़त्म कब हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। गेम बहुत बड़ा है, पढ़ो। समझदार बनो, अपने स्वार्थ को कम करो थोड़ा। ज़्यादातर जो मैं रीज़न देखता हूँ ना ये फंसने के समाज में और इसमें, स्वार्थ, खुद का भी स्वार्थ होता है। समाज तो है ही सड़ा गला, लेकिन तुम्हारे भी बहुत स्वार्थ होते हैं जिसकी वजह से तुम फंस जाते हो। कंफर्ट जोन में रहना तुम्हारा ही स्वार्थ है, उसको छोड़ो। कंफर्ट जोन तुम्हें लल्लू बनाता है, कंफर्ट जोन तुम्हें अपने रियल ड्रीम लाइफ से दूर करता है। समझो, अगर ये लाइन समझ गए ना, इस वीडियो की सबसे गहरी बात बोल रहा हूँ। कंफर्ट जोन तुम्हें ड्रीम लाइफ से दूर रखता है। ड्रीम लाइफ का मतलब समझते हो मैं क्या बोलता हूँ, कि तुम्हारे ज़िंदगी के 24 घंटे कैसे बीतने चाहिए। हर एक 24 घंटे जो दिन में तुम्हें मिलते हैं, एक दिन में तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, तो वो 24 घंटे किस तरह से बीतने चाहिए वो तुम डिज़ाइन करो, जैसे मैंने डिज़ाइन करे हैं। अगर तुम उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तुम कंफर्ट जोन में फंस गए। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब भी तुम, हमारे जो डिग्री विग्री है ये सब ना पैसा कमाने के लिए टारगेट करवाते हैं, कि नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, ज़्यादा अंक आ जाए, नंबर आ जाए, है ना। लेकिन ये वो टारगेट नहीं है जो हमारा होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 24 घंटे कैसे बिताने चाहते हैं। जो डिग्री के अकॉर्डिंग कर रहा होता, मैं तो अकाउंटिंग की जॉब ही कर रहा होता आज भी, भले ही पैसे मिल रहे होते, मेरे को पता है मैं खुश नहीं रहता कभी भी, क्योंकि पैसा तो चला जाता ना समाज में।
पैसा रुकता थोड़ी है। समाज से दूर होके ही समाज वाला पैसा बचा सकते हो तुम। ऐसे तुम कितने भी पैसे कमाते रहो, दिन रात कुत्ते की तरह काम करते रहो, बचेगा ही नहीं पैसा, निकल जाएगा। 5 बड़े खर्चे मैंने बताए थे ना, ये खर्चे ही तुम्हारे ज़िंदगी लूट के ले जाएंगे। क्या? अपना घर लेना, समाज में रहना, शादी करना, बच्चे करना, और एक और चीज़ थी धर्म। धर्म या कोई भी पंथ संप्रदाय को फॉलो करना। फंस गए तुम। समझ लो ये 5 खर्चे तुम्हारा 5 करोड़ रुपए लेके जाएंगे, और ये 5 करोड़ तुम पूरी ज़िंदगी कमाते हो, पहली जॉब से लेके आखिरी जॉब का जो दिन होता है, यही इन्हीं के लिए काम करते हो तुम। और ये 5 चीज़ें अगर तुमने अवॉइड कर दी तो समझ लो ज़िंदगी एकदम मक्खन। क्या बताया मैंने? सोसाइटी को इंक्लूड करा कि नहीं करा? सोसाइटी का भी खर्चा होता है उसके अंदर। और कुछ तो मैंने इसमें किए भी नहीं, जैसे ये सब अगर तुम फॉलो करते हो तो एक और चीज़ होती है डर। और उस डर को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें ईएमआई भरनी इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है, यानी कि इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो वो खर्चा भी जोड़ लेना। और ये 5 खर्चे तो मैंने बड़े बड़े वाले बता दिए, वरना इंश्योरेंस का भी अच्छा खासा खर्चा होता है। अब ये सोचो कि यही 5 करोड़ रुपए अगर तुम बचा लो या फिर कमाओ ही ना, तो लाइफ कितनी स्मूथ जाएगी। भाई थोड़ा बहुत काम करो, थोड़ा बहुत कमा लो, थोड़ा बहुत खा लो, ज़िंदगी के कुछ साल निकल जाएंगे, है ना। सेविंग भी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इंजॉय करोगे अपनी मनपसंद 24 घंटे को। जब इंजॉय करोगे ना भाई, एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी तुम्हारे अंदर, एंथुजियाज्म रहेगा, एक वाइब्रेंसी रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो लाइफ का मज़ा भी आएगा। ज़िंदगी कठिन नहीं है, हम बनाते हैं। ये समाज बनवाता है, बर्बाद कर देता है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, तभी मैंने धमकी दी थी भाई। मैंने ना वहाँ पे बना रहा था, मैं मनाली में वीडियो बना रहा था मैं। फर्स्ट वीडियो जाके देखना यूट्यूब पे, इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो है वो, उसमें मैंने बोला था समाज की फाड़ दूंगा मैं। और मेरे को नहीं पता था कि ऐसा होएगा, या फिर मेरे को देख के और भी चैनल खुलेंगे और ऐसी ऐसी बातें होने लग जाएंगी। बस मेरे को पता था कि मेरे अंदर का जो एंगर है ना भाई, इन्होंने जो किया, जो समाज ने और ये सब ने, भाई टॉर्चर करते हैं ये, लिटरली बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पूरी ज़िंदगी को लल्लू बना देते हैं। मेरी भी बन जाती, वो तो अच्छा हुआ मैं निकल गया। मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में ही, देख लूँगा। अब फट रही है समाज की पैंट। आते हैं रोते हैं लोग कमेंट में आके, ए गलत कर रहा है, मत कर मत कर भाई, बंद कर दे चैनल को प्लीज़। हमारी फट रही है। लोग जागरूक होना शुरू हो गए हैं। लोग अपने अपने चैनल खोल के सच बोल रहे हैं, भाई बंद कर दे। अब बस एक चीज़ होनी रह गई है, कोई कल को पैसे ऑफर देके ना मेरे को बोलेगा भाई चैनल बंद कर दे, इतने रुपए दूंगा, देख लेना ऐसा होएगा। देगा कोई 5-6 करोड़ रुपए, कर दूंगा बंद चैनल। 5-6 करोड़ रुपए अंदर जीऊँगा मस्त। ख्याल ही पुलाव। कोई क्यों देगा वह जो 20-25 हज़ार रुपये, मर्डर नहीं करा देगा वो मेरा। जो खुद ही आइडियाज़ दे रहा हूँ अपने एनिमीज को मैं। वैसा कोई निडर आदमी दिखेगा तुम्हें? मेरे को अपनी जान का भी वो नहीं है, सच बोलूँ तो। मेरे को जीना था ना, जो सारे इमोशन मैंने जिए हैं बहुत अच्छे से। कल को कुछ हो भी गया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, कौन सा मेरे बीवी बच्चे हैं जिनके लिए मैं रोऊंगा, या मैं कौन सा वो हूँ। अगर हाँ, पर भाई जो भी मारे ना भाई, एक बार में मारना, तड़पाना मत बस। तड़पना नहीं है मेरे को, मैं एक बार में उड़ा दो बस। 1 सेकंड में खत्म। क्या है भाई, जब तुम्हारी मेमोरी नहीं है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम जिंदा होके मर गए? वो तो मर गए 1 सेकंड में ही। अगर किसी को भी 1 सेकंड में मौत मिले ना भाई, तुम सही है, एक्सेप्ट करो यार। क्या बोलता रहता हूँ मैं भी। अब तुम इससे समझोगे कि मैं निराशावादी हो गया, कि मैं भाई जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को डर नहीं लगता। अब मैं तुम्हें ये एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि भाई, तुम समझ रहे हो, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। पहले तो मेरे पास बहुत सारे टारगेट भी थे और ये सब वो सब, पर फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर मेरे पास ना कुछ स्टेबिलिटी सी आ गई है मेरे अंदर। अब मेरे अंदर वैसी क्यूरोसिटी नहीं है कि मैं पूरे देश के लोगों को सबको जानना चाहता था, अपने देश के बाहर के देश के लोगों से। अब मेरे को क्यूरोसिटी नहीं है। अब मैं ना पैटर्न खोज सकता हूँ।
मतलब कोई इंसान कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या सोचता है। मेरे को ये क्यूरोसिटी बहुत थी कि कोई लोग कैसे बिहेव करते हैं, तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं, लद्दाख के, नेपाल भी गया मैं, 6 देश भी घूमे मैंने। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे तो हर देश के लोगों से मिलता हूँ मैं। तो सब सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ बस अब कांस्टेंट ग्रोथ कर सकते हो, अब जो कर सकते हो बस वो मैं करता ही हूँ। मर गए तो कोई गम नहीं है, जी रहे हैं तो बेस्ट जी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तभी तो इंश्योरेंस भी नहीं है मेरा, तो कुछ भी नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं है। वैसे नॉमिनी में मैंने अपनी मम्मी का ही नाम बता रखा है, तो अगर कोई घर से देख रहा हो तो भाई बैंक पे चले जाना और बोल देना कि भाई मम्मी का नाम बता देना, नॉमिनी वही हैं, बैंक बैंक के वो उन्हीं को ही पैसे मिलेंगे। क्या निराशावादी बातें करने लग जाता हूँ मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, पता है। मैं शुरू से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो मेरा दिमाग जहाँ जहाँ पे जाता रहता है ना, मैं बोलता रहता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं। चलो अभी यार मैं कुछ खाना खाने जाता हूँ, भूख लग रही है, थोड़ा और वॉक करके आऊँगा, मज़े करूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।